18 मई को खुला रहेगा। 20 मई को इलेक्शंस हैं, तो एक खैर एनीवे फेज़ 4 तो 13 मई को है और उसके बाद 20 मई को है फेज़ 5। तो फेज़ 5 में मुंबई और महाराष्ट्र में वोटिंग है और इस वजह से बाज़ार बंद है 20 को सोमवार को। अब आपने इसका कोरिलेशन किया है तो मैं कोरिलेशन वो मतलब कई बार है ना ऐसा होता है कि दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक है ना वो हमारे राजस्थान में एक कहावत है, खाएंगे नहीं तो गिरा देंगे। अगर आप कुछ खा रहे हैं, मैं नहीं खा पा रहा हूँ, मुझे वो मौका नहीं मिल रहा है, तो मैं आपके पास आके हल्की सी टक्कर ऐसी दूंगा कि आपका भी गिर जाए। ठीक है ना, ओह गिर गया। या फिर दूसरा ये होता है कि कभी कभी क्या कुछ बॉस ऐसे होते हैं जिनको मजबूरी में वीकेंड पे काम करना होता है, कोई वजह होती है, कुछ ना कुछ होती है, और नेचुरली वो करते हैं तो गलत भी नहीं है, उनकी सैलरी भी ज़्यादा होती है, पावर और पोजीशन भी ज़्यादा होती है, तो उन्हें करना भी चाहिए। लेकिन अगर उन्हें करना पड़ता तो वो सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ तो मेरे सबॉर्डिनेट्स को भी बुलाऊं, मैं ही अकेला क्यों दुखी हूँ, इनको भी करूँ, सबकी लाइफ उस तरह की भी फीलिंग होती है लोग। और ये दोनों जो एग्जांपल मैंने दिए, इनका एनएससी और बीएससी की सैटरडे की ट्रेडिंग सेशन, लाइव ट्रेडिंग सेशन जो 18 मई को किया है, उससे कोई लेना देना नहीं है, प्योरली कोइंसिडेंस। हाँ, कोइंसिडेंस, इससे कोई लेना देना नहीं है, खाली आपने पूछा इसलिए मैंने एग्जांपल दे दिया। बात सिंपल सी है, 18 मई को आपको ट्रेडिंग सेशन रखना है, डिजास्टर रिकवरी साइड से बिल्कुल करना चाहिए, बार बार करना चाहिए, लगातार करना चाहिए, हर 2-3 महीने में करें, 6 महीने में करें, जितनी बार आपकी मर्जी करें। इसको थोड़ा सा प्री प्लान कर लें, स्पेशली तब जबकि लंबा वीकेंड हो। ठीक है, जो मुंबई, महाराष्ट्र और जहाँ जहाँ वोटिंग्स हैं वहाँ तो लोग वोट करने जाएंगे, उनके लिए तो छुट्टी नहीं है, उनके लिए तो ड्यूटी है। राइट, ठीक है ना, ड्यूटी ऑफिस की नहीं होके देश के लिए ड्यूटी है आपकी उस दिन के लिए, तो आपको वोट डालना है। लेकिन इसके अलावा भी देश की जनता में बड़ा ऐसा तबका है जिनके लिए एक एक्सटेंडेड वीकेंड हो जाता है, जो बाजार से अगर नहीं जुड़े हुए हैं। राइट, तो जो बाजार से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए, और अगर वो लोग अपना एक लंबा वीकेंड प्लान करते हैं तो गलत क्या। अब कहने के लिए आप कह सकते हैं छोटा सा ट्रेडिंग सेशन है, चले भी गए तो क्या होगा, लेकिन सवाल छोटे ट्रेडिंग सेशन का नहीं। अगर छोटा सा ट्रेडिंग सेशन है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर कर भी क्यों रहे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये नतीजों का सीजन चल रहा है, शुक्रवार देर शाम जो नतीजे आएंगे उसके लिए बाजार में मंडे तक वेट नहीं करेगा, सैटरडे को, शनिवार को ही उसका रिएक्शन देगा। आई थिंक एक्सचेंजेस को थोड़ा सा सेंसिबली इसको प्लान करना चाहिए कि आप वेल इन एडवांस करें और इस तरह के लोगों के लंबे वीकेंड बिगाड़ने की कोशिश ना करें। इतना कर दें तो काफ़ी है, बट अदरवाइज जो डिजास्टर रिकवरी सिस्टम उनको करना। देखिए, मुझे आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो वैसे भी सोमवार को वोट कर रहे हैं, हम तो हैं। हाँ, मेरा जरूर 18 को मेरा एक पूना का प्लान था, कॉन्फ्रेंस थी जहाँ मुझे पार्टिसिपेट करना था, वो मैंने कैंसिल किया है। करना ही पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है, अब देखिए जिन लोगों ने इन्वाइट किया है, अब उन्होंने 3 महीने 4 महीने पहले से उन्होंने प्लानिंग कर रखी है, कॉन्फ्रेंस रखी है, भाषण रखेंगे। लेकिन अब हमारी मजबूरी है कि अगर ऑफिस खुला तो हम ऑफिस छोड़ के भाषण देने थोड़ी जाएंगे। सही बात है। लेकिन अगले का तो प्रोग्राम बिगड़ गया ना, पूरा बिगड़ गया। राइट, सो मेरा पॉइंट है कि अगर आप इसको पहले से प्लान कर ले, थोड़ा लंबा प्लान कर ले तो बेहतर है। अगर इसमें दिक्कत हो और अगर नहीं कि भाई ज़्यादा लंबा नहीं किया जा सकता तब तो ठीक है, बट इन एनी केस 18 तारीख को आप तैयार हैं। ठीक 9:15 से 10 बजे तक पहला चरण होगा, यहाँ भी चरणों में ही काम हो रहा है। पहला चरण होगा लाइव ट्रेनिंग सेशन, और उसके बाद 11:30 से 12:30 वही 1 घंटे का एक और सेशन होगा। 18 तारीख को खुले रहेंगे बाजार आधे दिन के लिए।